हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है पटना। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चर्च पादरी की हवेली कहाँ स्थित है, पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम किस संभाग डिवीजन में है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम किस संभाग डिवीजन में है। तो आपको याद रखना है कोसी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार की किस नदी को स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की किस नदी को स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, सहरसा और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहरसा और मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, मजहरुल हक ने पटना में किस अखबार की शुरुआत की थी। मजहरुल हक ने पटना में किस अखबार की शुरुआत की थी। द मदरलैंड अखबार की शुरुआत की थी। मजहरुल हक ने पटना में किस अखबार की शुरुआत की थी, द मदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द मदरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है। तो बिहार का राजकीय मछली जो है किसे घोषित किया गया है, मांगुर को। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मांगुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार में सिपाही विद्रोह की शुरुआत देवगढ़ के किस गांव से हुई थी। बिहार में सिपाही विद्रोह की शुरुआत देवगढ़ के किस गांव से हुई थी। तो याद रखना है, रोहिणी से। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहिणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का पहला रामेश्वर स्थल साइट कौन सा है। बिहार का पहला रामेश्वर स्थल कौन सा है। तो आपको याद रखना है, रामेश्वर स्थल कौन सा है बिहार का, कांवड़ झील। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांवड़ झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है। बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है। तो पाइराइट्स का भंडार कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो एससी जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 38। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बाबा बटेश्वर नाथ की प्रसिद्ध रचना नागार्जुन बिहार के किस जिले के थे। बाबा बटेश्वर नाथ की प्रसिद्ध रचना नागार्जुन बिहार के किस जिले के थे। तो याद रखना है, दरभंगा जिले के थे। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में है। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में है, उत्तर और पश्चिमी बिहार में। याद रखना है, उत्तर पश्चिमी बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस पूर्णिमा को लगता है। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस पूर्णिमा को लगता है। तो याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस पूर्णिमा को लगता है, याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थलों के बीच बिछाई गई थी। बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थलों के बीच बिछाई गई थी। तो याद रखना है, मुगल सराय से कोलकाता के बीच, मुगल सराय से कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछे जा रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना है सन 2018 में। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई? 2018। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सन 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1964 में। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? बिहार के किस जिला में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो याद रखना है सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखना है पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया जिला। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में उड़न खटोला रोपवे किस जिले में चालू है? बिहार में उड़न खटोला रोपवे जो है किस जिले में चालू है? तो याद रखना है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है भागलपुर में स्थित है। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है वैशाली। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैशाली। मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बिहार में सीदपा का संबंध किससे है? बिहार में सीदपा का संबंध जो है किससे है? तो याद रखना औद्योगिक विकास से। सीदपा का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, बिहार में आम्रपाली का संबंध किस प्राचीन नगर से था? बिहार में आम्रपाली का संबंध किस प्राचीन नगर से था? याद रखना है वैशाली से। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का मुख्यालय जो है कहाँ है? याद रखना है पटना में है। बीपीएससी मुख्यालय कहाँ है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार में तंबाकू खैनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में तंबाकू खैनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखना है समस्तीपुर। बिहार में तंबाकू खैनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को आजाद शत्रु कहा जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को आजाद शत्रु कहा जाता है? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? याद रखना है गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, विदेह का राजा जनक का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ से मिलता है? विदेह के राजा जनक का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ से मिलता है? याद रखना है यजुर्वेद से मिलता है। विदेह का राजा जनक का उल्लेख किस
सबसे पहले किस ग्रंथ से मिलता है? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है, बिहार में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? याद रखना है, फुलवाड़ी शरीफ। बिहार में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित हुआ था? फुलवाड़ी शरीफ। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है, बिहार में जैन धर्म का पवित्र स्थान पावापुरी किस जिले में है? बिहार में जैन धर्म का पवित्र स्थान पावापुरी जो है किस जिले में है? तो याद रखना है, नालंदा जिले में। पावापुरी किस जिले में है? पवित्र स्थान नालंदा जिले में। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है, विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो विद्यापति जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मैथिली के। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैथिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बिहार के संदर्भ में प्रश्न किए थे। बिहार के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? नोट्स में आपको बता रहा है, बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न पूछे थे, तो याद रखना, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिहार के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार के संदर्भ में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य है? बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य है? तो याद रखना है, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी से होती है? मानसून से होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार का औसत तापमान लगभग कितना रहता है? बिहार का औसत तापमान लगभग कितना होता है? याद रखना है, 26 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, बिहार में सफ़ेद ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सफ़ेद ग्रेनाइट जो है गया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अब्दुल बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में ग्लास ब्रिज बनाया गया है? बिहार के किस जिले में ग्लास ब्रिज बनाया गया है? राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, नालंदा। बिहार के किस जिले में ग्लास ब्रिज बनाया गया है? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगीर।